जिसे शिक्षक बनना है और उसको बहुत ही इंतज़ार था कि भर्ती नहीं आ रही है, तो एक भर्ती की घोषणा हो चुकी है। 32,000 प्लस भर्ती है और ये भर्ती है बिहार में। जी हाँ, यानी बिहार में बार बार भर्तियां हो रही है टीचरों की, और ये TRE 4 है और 1 से 5 तक यानी प्राइमरी में भर्ती है, इसमें जूनियर में भी है, TGT में भी है, PGT में भी। सब बताने वाला हूँ कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या इनकी पात्रता है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और नेगेटिव मार्किंग क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो भी भाई बहन देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर अपडेट मिल सके। तो आज जो है 18 तारीख है और आज का ही अपडेट देख पा रहे हो यहाँ पर, आज का ही जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम प्राइमरी लेवल की। यहाँ पर प्राथमिक के मूल कोटि यानी 1 से 5 के विद्यालय के लिए यहाँ पर कुल पद की बात करें तो 3847 पद हैं, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो सामान्य यानी जनरल के जो हैं, सामान्य जो हैं यानी जनरल की बात करें तो 3065 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। 3065 पद हैं और उसमें भी यहाँ पर जो सामान्य है इसमें यानी सभी भाग लेंगे, बिहार के सभी सामान्य वर्ग आएगा इसमें, और बाकी इसमें जो है अदर स्टेट वाले भी आएंगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे की बात करें, यहाँ पर उर्दू के जो हैं 757 है, बांग्ला के 25 हैं, और कुल मिलाकर के यहाँ पर बात करें तो 3847 पद हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें सामान्य का मतलब, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ सामान्य का मतलब जिसमें आपका जो है जनरल भी शामिल है, EWS भी है, पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग भी है, SC ST इसमें सभी वर्ग शामिल हैं 3065 में, ठीक है। और अदर स्टेट वाले जो शामिल होंगे वो इसमें होंगे कितने में, 1234 में, 1234 में अदर स्टेट वाले यहाँ पर प्राइमरी में यहाँ पर जो है यहाँ फाइट करेंगे 1224 में, और बिहार के भी जो है जनरल में आते हैं वो इसी में करेंगे। बाकी EWS का फ़ायदा बिहार के लोगों को, ये EVS OBC का SC ST यानी कैटेगरीज का फ़ायदा कुल मिलाकर के बिहार के लोगों को होगा। अदर स्टेट वाले जनरल में जाएंगे और जनरल में भी प्राइमरी में 1224 पद पर ही वो फाइट कर पाएंगे। क्लियर बता देना आप, क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद नीचे देखेंगे, फटाफट समझेंगे। अब आएगा 6 से 8 तक, 6 से 8 तक की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 से 8 में जो वैकेंसी की संख्या है वो है 8563, और इसमें सबसे पहले बात करें गणित और विज्ञान विषय के टीचर के लिए जो पद हैं वो 2188 पद हैं, जिसमें जनरल की बात करेंगे, जनरल के 752 है, इसमें जनरल के अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे, बाकी जनरल यहाँ बिहार के भी जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और बात है कि 50% यहाँ पर महिला का आरक्षण है, यानी 752 में से 50% घटा दो, वो महिलाएं इसमें आएंगी, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात करें यहाँ पर तो सामाजिक विज्ञान के 1190 पद हैं, 530 यहाँ पर 530 यहाँ पर जनरल की है। हिंदी के पद यहाँ पर बात करें तो 1096, जनरल के 274 हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इन चीज़ों को। इसके बाद नेक्स्ट चढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 6 से 8 तक के जो पद हैं वो 1929 हैं, जनरल के 513 हैं। संस्कृत की बात करें तो 1225 हैं, जनरल के 200 हैं। उर्दू की बात करें तो 935 हैं, जनरल के 243 हैं, और कुल मिलाकर के यहाँ पर 8563 यहाँ पर 6 से 8 तक के लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं नीचे, तो अब यहाँ पर आता है फिर यहाँ पर 9 से 10 जैसे TGT बोला जाता है, इनमें पद हैं 3877। इसमें हिंदी के पद की बात करें तो 361, जनरल के 138, अंग्रेजी की बात करें 696 और जनरल के 200 यहाँ पर 23। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के यहाँ 463, जनरल के जो है 206, गणित की बात करें तो यहाँ 570 और जनरल की बात करें 235, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 756 और जनरल की बात करें यहाँ पर 308। और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे ही संस्कृत की बात करें TGT में 322, जनरल के 61 हैं। उर्दू की बात करें तो यहाँ 660 और जनरल की बात करें तो 164 हैं उर्दू के, और शारीरिक शिक्षा के टोटल 47 हैं और 21 यहाँ पर जनरल के हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम यहाँ पर आगे आप PGT की आ जाइए 11 से 12 के। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद हैं 16,101, यानी आधे पद यहाँ लो TGT PGT के हैं। टोटल 32,000 प्लस हैं, तो आधे TGT PGT के हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किन किन की है। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान के विषय
के टीचर के लिए यहाँ पर 749 पद हैं, जनरल के 124 हैं। इसके बाद वनस्पति विज्ञान के यहाँ पर 1078 हैं और जनरल के 185 हैं। रसायन शास्त्र के यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं 3695 800 जनरल के हैं। और इसके बाद में गणित की बात करें तो गणित के यहाँ पर पद जो हैं तो 657 है, जनरल 151 है। भौतिक शास्त्र की बात करें तो 1758 है, जनरल 283 है। अर्थशास्त्र की बात करें तो 138 है, जनरल 58 है। भूगोल की बात करें तो 176 है, जनरल 72 है। और इसके बाद में आगे बात करें यहाँ पर इतिहास की तो इतिहास के 608 है, जनरल के 274 है। गृह विज्ञान की बात करें 418 है, जनरल के 103 है। संगीत की बात करें 736 है, जनरल के 175 हैं। रसायन शास्त्र के 80 हैं, जनरल के 13 हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है, और आगे यहाँ पर इस तरह से और विषयों के यहाँ पर आप लोग देख पाना। ठीक है, देख लेना आप लोग। और कुल मिलाकर के यहाँ पर 16,108 पद हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर अब पात्रता की बात आती है तो यहाँ पर ध्यान रखना लिखा हुआ है विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु तो अनिवार्य शर्तें हैं। नंबर 1 भारत का नागरिक हो, यानी अदर स्टेट वाले यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 100% कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नीचे की तरफ आना, नंबर ए में लिखा हुआ है प्राथमिक अध्यापक बनना है प्राथमिक का, तो 1 से 5 के लिए आपको क्या करना है CTET फर्स्ट, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। CTET फर्स्ट ध्यान रखना, UP टेट से काम नहीं चलेगा, या रीट वाले या अदर स्टेट वाले कुल मिला करके जो भी आपका स्टेट का वो नहीं चलेगा। सेंट्रल का यहाँ पर पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, अथवा यह कह रहा है बिहार टेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके पास DL आपकी होनी चाहिए, या अलग अदर स्टेटों में STC बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी के लिए जो कोर्स होता है BTC वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी के लिए फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर 6 to 8 की बात करेंगे। अध्यापक के लिए CTET पेपर 2 आपका होना चाहिए। ठीक है, या BTT सेकंड पेपर होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका जो है DLED वाले भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, और B.Ed वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, B.Ed वाले तो भरेंगे, DLED वाले भर सकते हैं, लेकिन पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए CTET। ठीक है, क्वेश्चन वो माफ़ कीजिए। आगे की बात कर रहा हूँ C नंबर पर यहाँ पर TGT वाले के लिए 9 से 10 के अध्यापकों के लिए STET पेपर 1 होना चाहिए, जो कि बिहार कराता है, वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। और यहाँ पर PGT के लिए STT 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप भर सकते हो। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर प्राइमरी की बात की गई है, 1 से 5 के पदों के लिए आपको 50% के साथ आपको DLED पास होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, तभी आप वो फॉर्म को जो है आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, इसके अलावा 6 से 8 के लिए यहाँ पर यही बात दी गई, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। और नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ये सब बातें दे रही आप पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर आ जाइए चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या होगी वो सबसे बड़ी बात है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर ध्यान रखना, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी, यानी 2 आपके पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, एक ही दिन में होगा। यह कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। आगे कह रहा है नंबर 1, प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी और जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यहाँ पर प्रश्नवार और विकल्प उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर का यहाँ चयन करना। और सबसे बड़ी बात ध्यान दे रहा है 2 नंबर पर, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव यहाँ पर किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपका जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब है 1/3 आपका काट लिया जाएगा। और अवधि भी यहाँ पर घटा दी गई है। यहाँ परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, और 150 यहाँ पर कुल अंक यहाँ पर 150 होंगे। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुल अंक 150 होंगे और अवधि यहाँ पर परीक्षा की अवधि यहाँ पर 2 घंटे, मतलब 150 अंक का यहाँ होगा। प्रश्न नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नहीं दिया गया है। हाँ, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। थोड़ा सा मुझे पढ़ने में यहाँ दिक्कत है,
मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी समय जो है आप जो को आधा घंटा यानी कम मिलेगा। पहले शायद 2.5 घंटा मिलता था और अब नेगेटिव मार्किंग है, पहले नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसके बाद अब आगे चलते हैं यहाँ पर ये मुख्य परीक्षा की ओर। यहाँ पर चयन में सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दे रहा है कि भाषा अहर्ता और सामान्य अध्ययन, यहाँ पर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम सही है। भाग 1 में जो है 30 और बाकी 120, हाँ तो ये सही लिखा है। तो कुल मिलाकर के 2.5 घंटा यानी 30 मिनट आपके लिए, मतलब ये है कि भाग 1 के लिए, और यहाँ पर बाकी जो है भाग 2 के लिए। तो 150 अंक हो गए यहाँ पर, सही है। और यहाँ कह रहा है कि यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। कह रहा है कि भाग 1 भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक भाषा होगी। अंग्रेजी तो कंपलसरी है। कह रहा है का व्यावहारिक ज्ञान, और इस भाग में अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी कि आपके जो 30 प्रश्न यहाँ आएंगे, 30 प्रश्न में से यहाँ पर ध्यान रखना आपके 22 प्रश्न आपके जो है हिंदी के या उर्दू है तो उर्दू के, ठीक है, आपके रहने वाले हैं। और बाकी 8 प्रश्न यहाँ पर संस्कृत के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे। और इस आपको जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 नंबर लाना पास के लिए, 30 में से 9 नंबर पास के लिए लाना आपको, ठीक है, क्वालिफाई होना है। और फिर इसके बाद में ये एक ही दिन पेपर होगा। और भाग 2 की तरफ जाओगे तो पूरा सामान्य अध्ययन होगा। और सामान्य अध्ययन में यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता होगी, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान होगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भूगोल होगा, पर्यावरण शामिल होगा। और इनका स्तर जो होगा कह रहा है SCRT NCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, SCRT NCRT को वहाँ पर फॉलो करना है। तो ये हो गया 1 से 5 तक के बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, 150 प्रश्न पूछे जाने हैं आपसे। यहाँ पर 30 प्रश्न, दोबारा से बता दूँ, 30 प्रश्न जो होंगे वो आपके भाषा 1 यानी पेपर 1 आप कह सकते हो, पेपर फर्स्ट कह सकते हो, आपको वही मिलेगा। और सेकंड जो पेपर होगा ये जो होगा उससे ही आपका चयन होगा। कुल मिला के ये तो पास ही करना है पहला पेपर, इसमें आपको 9 नंबर लाने होंगे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर 6 to 8 की बात करेंगे तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी में से कुल मिला के 30 प्रश्न लाने या 9 नंबर लाने, आपको पास होना है। और फिर भाग 2 कह रहा है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेप हैं, ध्यान रखना। पहले में तो ये अहर्ता है ही है, और दूसरे में यहाँ सामान्य चीज़ें होंगी, सामान्य चीज़ें होंगी यहाँ पर 40, और फिर उसके बाद में 80 यहाँ पर विषय से संबंधित होंगे प्रश्न। जैसे यहाँ पर दे रहा विषय पत्र के लिए उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, गणित या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, उसके 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। दोबारा से बता दे रहा हूँ, 30 प्रश्न यहाँ पर भाषा के, जो सिर्फ आपको पास करना है 9 नंबर ला के, ठीक है। और उसके बाद में 1 से 40 प्रश्न आपके यहाँ पर सामान्य के पूछे जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 80 प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट्स के होंगे। जैसे कि आप सब्जेक्ट्स मैथ साइंस के हो तो 40 मैथ के, 40 साइंस के, ठीक है। और अगर हिंदी के हो तो 80 हिंदी के, अंग्रेजी के हो तो 80 अंग्रेजी के, ऐसे करके पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके आप टीचर बनने चाह रहे हो। तो ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी का और भी आपको यहाँ पर दे रहा है, आप लोग आराम से पढ़ लेना इस चीज़ को। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर मेधा सूची यहाँ पर दी गई है, मेधा सूची को सुन लो। तो 105 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची कैसे बनेगी? मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक यानी सेकंड के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधित मेधा सूची तैयार करेगा, ठीक है। सेकंड की, पहले की नहीं, भाग 1 की नहीं, भाग 1 में सिर्फ पास करना है। पास आप 9 नंबर लाओगे, 9 नंबर नहीं लाओगे तो फिर आप जो ध्यान रखना, आपका जो पेपर सेकंड है वो भी चेक नहीं होगा, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग 2 यानी सामान्य अध्ययन के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा जो भाग 1 है, कह रहा भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार फिर मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। मान चलो ऐसा कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर सेकंड में बराबर भाग हैं, जो चयन
जो भाग 2 है वो चयन के लिए मुख्य है, तो उसमें बराबर हैं, तो बराबर कंडीशन में भाग 1 देखा जाएगा। अगर भाग 1 भी यहाँ पर समान पाया जाता है तो फिर जो चयन होगा वो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, जो पहले नाम होगा उस हिसाब से, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई और कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।